प्लांट्स में थर्मो रेगुलेशन, हाई टेम्परेचर अगर हो, टेम्परेचर बहुत हाई है तो प्लांट्स इसे कैसे रेगुलेट करते हैं? प्लांट के सरफेस से स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपायरेशन होती है। दे लूज वाटर, this loss of water is called transpiration, and whenever water is lost from the surface it leads to cooling। ये water evaporate होता है और जब भी evaporation होगी cooling produce होगी, इसे कहते हैं evaporative cooling। इस तरह हमारी बॉडी से हम स्वेट शो करते हैं, परस्पायरेशन जिसे कहते हैं, पसीना आना, उससे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। प्लांट्स भी वाटर लूज करते हैं, पानी इवेपोरेट करेगा, इससे कूलिंग प्रोड्यूस होगी, इसे इवेपोरेटिव कूलिंग कहते हैं। नंबर 2, चूंकि हाई टेम्परेचर पर, आप आगे पढ़ेंगे, एंजाइम्स काम नहीं कर सकते हाई टेम्परेचर पर, तो प्लांट्स के अगर एंजाइम्स और बाकी प्रोटीन्स काम नहीं कर सकेंगे, प्लांट्स की डेथ हो जाएगी। तो प्लांट्स एक ऐसा मैकेनिज्म इन्होंने अडेप्ट किया है कि जब टेम्परेचर बहुत हाई होगा, ये ऐसे प्रोटीन्स सिंथेसाइज करते हैं जिनकी वजह से, ऐसे प्रोटीन्स ये सिंथेसाइज करते हैं जो कि हाई टेम्परेचर में डिस्ट्रॉय नहीं होते, हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकते हैं। सो देयर इज सिंथेसिस ऑफ, उन्हें कहते हैं हीट शॉक प्रोटीन्स। कुछ ऐसे प्रोटीन्स प्लांट्स सिंथेसाइज करते हैं जो कि हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। हीट शॉक प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स दैट कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर, दे कैन टॉलरेट हाई टेम्परेचर। थर्ड, प्लांट्स के सरफेस पर एक वैक्सी लेयर मौजूद होता है। अभी आपने देखा वैक्स, तो प्लांट के सरफेस पर एक वैक्सी शाइनी लेयर मौजूद है। इस शाइनी लेयर की वजह से जब सनलाइट प्लांट पर पड़ती है तो प्लांट इस सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर लेता है बजाय एब्जॉर्ब करने के। अगर प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट की हीट तो प्लांट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। इस शाइनी क्यूटिकल यानी वैक्सी लेयर की वजह से जब सनलाइट रिफ्लेक्ट होगी तो प्लांट का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। सो देयर इज प्रेजेंस ऑफ अ शाइनी क्यूटिकल, शाइनी waxy layer called cuticle that reflects heat and sunlight, that reflects heat, yeah, sunlight। Let me add that diagram here again ताकि आप रिलेट कर सके कि किस शाइनी लेयर की हम बात करें। देखिए ये है, प्लांट के सरफेस पर एक शाइनी वैक्सी लेयर मौजूद है जिससे सनलाइट रिफ्लेक्ट होती है एब्जॉर्ब होने की बजाय। लो टेम्परेचर, अगर प्लांट्स में टेम्परेचर बहुत कम हो, टेम्परेचर इन्वायरमेंट का बहुत कम है, तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? सेल मेम्ब्रेन जो कि सेमी लिक्विड सॉलिड है यानी फ्लूइड है, मोस्टली सेल मेम्ब्रेन इज फ्लूइड, सेल मेम्ब्रेन जो कि फ्लूइड है वो सॉलिडिफाई हो सकता है। इसमें लिपिड कंटेंट की वजह से सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड है। हमने लिपिड्स के दो टाइप्स पढ़े थे फ्राइडे को, ऑयल एंड घी। फर्क क्या था? ऑयल हमेशा लिक्विड रहता है, घी सॉलिडिफाई हो जाता है। ऑयल इज अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, घी इज सेचुरेटेड। तो प्लांट्स जो कि ठंडे इलाके में होते हैं उनमें एक मैकेनिज्म ये है कि उनके सेल मेम्ब्रेन में अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का प्रोपोर्शन बढ़ जाता है। देयर इज इंक्रीज्ड प्रोपोर्शन ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, ऑयल का प्रोपोर्शन बढ़ जाता है जिसकी वजह से टेम्परेचर कम हो तब भी इनके सेल मेम्ब्रेन्स फ्रीज नहीं होते, सॉलिडिफाई नहीं होते। फ्रीजिंग टेम्परेचर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? फ्रीजिंग टेम्परेचर अगर हो तो सब कुछ फ्रीज हो रहा होता है। अब अगर सपोज ये प्लांट सेल है, इट इज प्लांट सेल, अगर आइस इसके सरफेस पर बने तो प्लांट सेल की डेथ नहीं होती, मगर अगर आइस साइटोप्लाज्म में बने सेल डाइज। आइस सरफेस पर मौजूद हो प्लांट्स के या उसके सेल्स के
तो प्लांट के सेल्स सरवाइव कर सकते हैं, मगर अगर आइस साइटोप्लाज्म में आ जाए तो प्लांट के सेल की डेथ हो सकती है। जो बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर में ट्रीज मौजूद हैं, उनके लीफ अगर आप देख लें, लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू अ स्पाइन शेप, ताकि इसके सरफेस पर बर्फ ज़्यादा स्टे ना कर सके, स्नो ज़्यादा स्टे ना कर सके। तो एक तो मैकेनिज्म याद रखें कि लीव्स आर मॉडिफाइड into needle shaped form to prevent the amount of snow falling or staying on the leaf, to reduce the amount of snow staying on the leaf. Second, उस लो टेम्परेचर पर इनकी सीड्स भी डैमेज हो सकते हैं, तो लिहाजा ये एक ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जो सीड्स को लो टेम्परेचर पर या फ्रीजिंग टेम्परेचर पर प्रोटेक्ट करते हैं। सो दे प्रोड्यूस अ केमिकल that protects seeds from freezing temperature. प्रोटेक्ट करने का मतलब ये कि सीड्स उस लो टेम्परेचर पर जर्मिनेट नहीं होते, ग्रो नहीं करते, डोरमेंट रेस्टिंग स्टेट में रहते हैं। एनिमल्स में रेगुलेशन, एनिमल्स में कुछ स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस हैं। स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस लाइक अगर आप किसी डॉग को देख ले तो वो जुबान बाहर निकाल कर गहरा सांस लेते हैं, इसे कहते हैं पेंटिंग। इसमें असल में होता क्या है, इनके टंग से वाटर इवेपोरेट करता है, जैसे वाटर इवेपोरेट करता है, और इस वाटर की इवेपोरेशन से बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। तो डॉग का टंग बाहर निकाल कर डीप ब्रीदिंग शो करना, इसे पेंटिंग कहते हैं। एंड दिस पेंटिंग लीड्स टू कूलिंग। हाउ डज इट लीड टू कूलिंग? फ्रॉम द सरफेस ऑफ टंग वाटर इवेपोरेट्स एंड दैट इवेपोरेशन लीड्स टू कूलिंग। नेक्स्ट, हमारी बॉडी में, एनिमल्स मोस्टली मैमल्स की बॉडीज में स्वेट ग्लैंड्स मौजूद हैं। वी स्वेट, स्वेट हमारे स्किन से रिलीज होकर या इवेपोरेट होकर अगेन कूलिंग प्रोड्यूस करता है। सो ये है स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस, जब गर्मी बहुत ज़्यादा होगी तो स्किन की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। ये स्किन है, इसकी ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, वेसल्स डायलेट होंगे। जब स्किन की ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी तो यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होगी थ्रू द स्किन टू द आउटसाइड। सर्दियों में वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होते हैं, गर्मियों में डायलेट होते हैं। ये नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो स्किन एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि जो स्वेटिंग के ज़रिए भी थर्मो रेगुलेशन में पार्टिसिपेट करता है, अपने ब्लड सप्लाई के ज़रिए भी थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। कुछ बर्ड्स प्लूमेज फ्लफिंग शो करते हैं। व्हाट इज प्लूमेज फ्लफिंग? सख्त सर्दी में आप देखते हैं कि ये अपने फीदर्स हिलाते हैं बर्ड्स, इसे प्लूमेज फ्लफिंग कहते हैं। ये एक शिवरिंग मैकेनिज्म है जिससे हीट प्रोड्यूस होती है। हम सर्दियों में शिवरिंग शो करते हैं। शिवरिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिससे हीट प्रोड्यूस होती है। ये बर्ड्स भी प्लूमेज फ्लफिंग यानी शिवरिंग शो करते हैं जिससे हीट जनरेट होती है। सो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस क्या है कि एनिमल्स लूज हीट थ्रू स्किन। Number two, sweat glands present in the skin. They produce sweat, which on evaporation leads to cooling. Birds show plumage fluffing that generates heat. Behavioral adaptations. 3 behavioral adaptations है। अक्सर एनिमल्स गर्मियों में बाहर जाने को अवॉइड करते हैं। They stay in burrows. See, animals stay in burrows. It is burrowing. दिन को सनलाइट को अवॉइड करते, जब रात में टेम्परेचर कम हो या लेट इवनिंग टेम्परेचर कम हो फिर ये बाहर निकलते हैं।
बास्किंग इन द सन, जब बहुत सर्दी हो, एनिमल्स कम आउट इन द सन, इट इज बास्किंग, टू एंजॉय द सनलाइट, द हीट ऑफ सनलाइट. See, we humans, we also bask, so it is basking. Adjusting body posture. Animals adjust their body posture according to the temperature. बहुत सर्दी है, so see these horses, they are adjusting their body posture. ये अपनी body posture को थोड़ा सा close कर रहे हैं. इसकी बिल्कुल simple example human beings के अंदर है. अगर बहुत ज़्यादा सर्दी हो, like that in Quetta, आप जाकर देखिए कमरे में सारे कैसे बैठे होंगे, हर एक थोड़ा सा सुकड़ के बैठा होगा, ठीक है, बिल्कुल सुकड़ कर. सर्दियों में हम यूँ करते हैं. गर्मियों में हर एक ओपन बॉडी पोस्चर के साथ बैठता है, और गर्मियों में हर कोई ये कोशिश करता है कि बस वो जितना ओपन हो सके, जितनी हवा उसे लग सके, उतना ही वो ट्राई करेगा बॉडी पोस्चर को एडजस्ट करने के लिए. और सर्दियों में हम अपनी बॉडी का पोस्चर बिल्कुल क्लोज रखते हैं, सख्त सर्दियों में, ठीक है. तो हम अपनी बॉडी का पोस्चर चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर इन द इन्वायरमेंट. ये था बॉडी पोस्चर को चेंज करना. बास्किंग इन द सन टू एब्जॉर्ब सनलाइट या हीट ऑफ सनलाइट इन द कोल्ड एंड बरोइंग. ये 3 बिहेवियरल एडेप्टेशंस हैं. फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस क्या, स्किन का प्रेजेंट होना, उसमें स्वेट ग्लैंड्स का मौजूद होना, या प्लूमेज फ्लफिंग बर्ड्स में. स्ट्रक्चरल, पेंटिंग इज शोन बाय सम एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड स्वेट ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन मैमल्स मोस्टली. बाकी हमने प्लांट्स का पोर्शन पढ़ा. कल हम इसमें मजीद थर्मो रेगुलेशन का टॉपिक आगे कैरी करेंगे. मैमल्स ओवर हीटिंग के केस में क्या करते हैं, ओवर कूलिंग में उनकी बॉडी में क्या रिस्पॉन्स आता है, व्हाट इज टेम्परेचर और पायरेक्सिया. सो सी यू टुमारो इंशाल्लाह.